देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। नारी शक्ति का स्वाभिमान, विपक्ष ने फिर किया अपमान के नारे के साथ बुधवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने नोएडा में प्रेस वार्ता कर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण से जुड़े मुद्दे पर देश भर की महिलाओं की नजरें लंबे समय से संसद पर टिकी रही हैं, ताकि उन्हें भी लोकसभा और विधानसभा में अधिक प्रतिनिधित्व मिल सके और नीति निर्धारण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा, यह विधेयक आज का नहीं बल्कि 3-4 दशकों से लंबित रहा है। आधी आबादी की भागीदारी के बिना देश का विकसित राष्ट्र बनना संभव नहीं है। भाजपा सरकार ने अपनी योजनाओं और नीतियों में महिलाओं को प्राथमिकता दी है। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या उज्ज्वला योजना, इनमें महिलाओं को प्राथमिकता के साथ लाभान्वित किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर परिवारों में चिंता का माहौल रहता था, लेकिन भाजपा सरकार बनने के बाद हालात में सुधार आया है। उन्होंने दावा किया कि आज प्रदेश में 35 से 36% महिलाएं रोजगार से जुड़ी। महिला सशक्तिकरण को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का जिक्र करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल की शुरुआत से ही महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। पार्टी संगठन में भी महिलाओं को अधिक अवसर देने की बात करते हुए उन्होंने कहा, भाजपा उन सीटों पर महिला कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देती है जहां उनकी मजबूत भागीदारी होती। पंकज चौधरी ने बताया कि वर्तमान लोकसभा में 87 महिला सांसद हैं, जो बढ़ते महिला प्रतिनिधित्व का संकेत है। देखो, ये तो आप बात करो, इससे पहले मैं उसका जवाब दिया हूं। हक देने का बात अलग होता है और अधिकार की बात अलग होती है कि 33% उन महिलाओं का अधिकार होगा और छोटी बड़ी सभी महिलाएं वहां पर फाइट कर सकती हैं। आज क्या होता है, ये परिवारवादी पार्टियां जितनी हैं, उनको डर है कि अगर ये बिल पास हो जाएगा तो ये परिवारवाद उनका कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा। देखिए, उसके अब जाकर के उसमें कुछ संशोधन लेकर के हम लोग आए, तो की बहुत सी चीजें उसमें थी कि जो संशोधन करके ही उसको लागू किया जा सकता था और 29 में लागू करने का काम प्रधानमंत्री जी ने मन बनाया था कि 29 की लोकसभा से लागू होगा। और सदन के भीतर आज सबने देखा होगा कि किस प्रकार से कांग्रेस, सपा और उसके जितने भी सहयोगी दल थे, जबरदस्त तरीके से उन्होंने महिलाओं का बिल का अपमान नहीं किया, बल्कि देश की महिलाओं का अपमान करने का काम किया, क्योंकि पूरे देश की महिला उस दिन पार्लियामेंट की तरफ निगाह लगाकर बैठी थी कि आज से हमें वो अधिकार मिलेगा कि लोकसभा और विधानसभा में भी हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और देश के नीति निर्धारण में हमारी भी भागीदारी होगी। जो छोटे छोटे जो काम हम लोगों ने किया है, अगर उसमें देखें, चाहे मकान हो तो पहला अधिकार हमारी माता बहनों का है। उज्ज्वला गैस है तो महिलाओं के नाम से दिया गया। घरौनी का कागज जो बन रहा है गाँव में, उसका मालिकाना हक महिलाओं को दिया जा रहा है। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमने तमाम योजना भी चलाया है। आज लखपति दीदी की जो कल्पना प्रधानमंत्री जी ने किया है, आज 2 करोड़ से ज्यादा हमारी लखपति दीदी बन गई है, आज ड्रोन दीदी के रूप में। और अगर आप देखें तो नोएडा लगातार अभी हाल ही में जेवर एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हुआ है, साथ ही साथ हमारी सेमीकंडक्टर पार्क का भी उद्घाटन हुआ है। और कहना कि मैन्युफैक्चरिंग में, मोबाइल के क्षेत्र में जहां भारत अगर दूसरे नंबर पर इस समय मैन्युफैक्चरिंग में है, तो उसमें नोएडा का एक महत्वपूर्ण योगदान है और हम सबको गर्व भी होना चाहिए कि हमारे प्रदेश का ये नया और बेहतर डीबीटी वाला गाड़ी इसमें। ओ भाई साहब, क्या डीबीटी? इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं, घड़ी के लिए बस निशान है। अब हुआ ना घड़ी का मुकाबला। डर्ट ब्लास्ट टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्यूल्स दे फास्ट एक्शन सफाई, मिटाए जिद्दी दाग और दे बेहतरीन खुशबू। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।